क्या होगा अगर पृथ्वी का सारा पानी अपने उच्चतम तापमान पर उबलने लगेगा? तो हम आपको 5 मिनट में सब कुछ बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह पृथ्वी वास्तव में गर्म होने वाली है क्योंकि हमारे सभी महासागर अचानक उबलने लगे हैं, जिससे वायुमंडल में भाप एक खतरनाक तरीके में फैल गई है हवा में। ये सारा पानी पृथ्वी को आग लगाने की ओर क्यों ले जाएगा? आप इस अतिरिक्त नमी के साथ कैसा महसूस करेंगे और यह कैसे पृथ्वी को हमारे दूसरे ग्रहों में से एक की तरह बना सकता है? और यहाँ बताया गया है कि क्या होगा यदि महासागर उबल जाएं। पृथ्वी का पानी एक अद्भुत चक्र से गुजरता है। बारिश नदियों में बहती है जो उस पानी को महासागरों में ले जाती है, जहां अंततः यह होता है हमारे वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प बिना किसी असफलता के बार बार बादलों में वाष्पित हो जाता है। ये वास्तव में उन कारणों में से एक है जिनके कारण हमारा ग्रह रहने योग्य है। यह वायुमंडल के ग्रीन हाउस वार्मिंग प्रभाव का लगभग आधा हिस्सा है और वहां लगभग 38 बिलियन गैलन पानी मौजूद है। ये सब संघनित होकर वापस पृथ्वी पर गिर गया। एक बार आप ग्रह के चारों ओर 3 सेमी बारिश देखेंगे, लेकिन जल्द ही बहुत अधिक वाष्प हो सकता है क्योंकि हमारा वातावरण गर्मी को एक स्थिर उबाल में बदलने वाला है। हवा गर्म होने से निश्चित रूप से चिपचिपी और भारी महसूस होगी और इतनी अधिक नमी के साथ आपका शरीर ठंडा होने के लिए तड़पेगा क्योंकि गर्म नमी आपकी त्वचा पर लंबे समय तक रहेगी। आप गर्मी से थकावट से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन यह एकमात्र समस्या नहीं होगी। परेशानी ये है कि अब हम एक दुष्चक्र के बीच में फंस जाएंगे क्योंकि यह गर्मी महासागरों और वायुमंडल में और अधिक फैल जाएगी। वातावरण जल वाष्प से भर जाएगा और इससे चीजें और भी गर्म हो जाएंगी। ग्रह अब अधिक ऊर्जा को अवशोषित करेगा। सूर्य अंतरिक्ष में वापस जा सकता है, इसलिए हम एक गहरे ग्रीन हाउस प्रभाव के कगार पर होंगे और चीजें और अधिक गर्म हो जाएंगी। पूरी पृथ्वी का तापमान समान होना शुरू हो जाएगा और ध्रुवीय बर्फ की चोटियां और पर्वतीय ग्लेशियर गर्म हो जाएंगे, पिघल जाएंगे और इससे समुद्र का स्तर लगभग 70 मिलियन तक बढ़ जाएगा। बाढ़ दुनिया भर के तटीय शहरों को नष्ट कर देगी, जिससे करोड़ों लोग विस्थापित होंगे और यह सारा अतिरिक्त समुद्री जल हमारे तेजी से गर्म हो रहे वाष्पीकरण महासागरों की आग में घी डालेगा। इस पॉइंट पर पृथ्वी का सारा जीवन मिटना शुरू हो जाएगा। वाष्पीकरण के कारण महासागरों के वास्तविक रूप से उबलने में अभी भी कई 100 या हजारों वर्ष लगेंगे, लेकिन क्वथनांक अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। ऐसा समुद्र के बचे हुए पानी में नमक की अधिक मात्रा के कारण हो सकता है, लेकिन इसे पानी के बढ़ते तापमान पर कोई रोक नहीं सकता है। हमारा ग्रह मारियाना ट्रेंच जैसी नई घाटियों के साथ एक बंजर परिदृश्य में बदल जाएगा जो समुद्र तल से 322 किमी नीचे तक फैला होगा। हमारा वातावरण भाप से भरा होगा। कम से कम ये इतना गर्म हो सकता है कि लकड़ी अपने आप जल जाए। लेकिन दुर्भाग्य से अब पूरे ग्रह पर जंगल की आग से निपटने के लिए कोई मौजूद नहीं रहेगा। अंततः तापमान हमारे पड़ोसी ग्रहों में से एक शुक्र की प्रचंड गर्मी 492 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है या उससे भी अधिक हो सकता है। खगोल विज्ञानियों का सुझाव है कि शुक्र ग्रह पर भी इसी तरह के ग्रीन हाउस प्रभाव का अनुभव हो सकता था। इसके महासागर उबल रहे हैं और ये यहीं नहीं रुकेगा क्योंकि तापमान लगातार चढ़ रहा है। राख के अलावा हमारे शरीर में कुछ भी नहीं बचेगा। वातावरण अब 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगा और इस बिंदु पर महासागरों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। उबलने पर स्टेनलेस स्टील और कांच से बनी गगनचुंबी इमारतें भी पिघलकर जमीन पर एक पोखर से ज्यादा कुछ नहीं बनेंगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।